फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। जी हाँ, आपने सही सुना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं गोपाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथकर में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन। इससे पहले मेंसुरेशन का बेसिक पढ़ा दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम से पहले हम एक बुक दिखा देंगे। कल इसी बुक के बारे में हम लोग बोले थे। तो इस बुक में पहला क्वेश्चन देखते हैं इस बुक में क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज में ज्यामिति जो है आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया उस सॉल्यूशन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, देखते हैं इसमें पहला क्या दिया गया है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे टाइप 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया पहला। उसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है आपका, एक आपका समकोण त्रिभुज है। उस त्रिभुज में आपका आधार से 4 सेंटीमीटर आपका लंब बड़ा है और लंब से आपका 4 सेंटीमीटर कर्ण बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो आधार है इसको हम आधार मान लेते हैं। इसको हम आधार मान लिए हैं। आधार को हम लोग x मान लेते हैं और आधार से आपका 4 सेंटीमीटर बड़ा है आपका लंब। ये हो गया आपका x प्लस 4 और लंब से आपका 4 सेंटीमीटर बड़ा है आपका कर्ण, यानी x प्लस 4 यानी हो गया आपका x प्लस 8। तो हम लोग त्रिभुज का नाम दे देंगे A, ये हो गया आपका B और ये होगा आपका C। तो उसमें बोला गया है कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, यानी इसका बोला गया है कर्ण का मान निकालने के लिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री सामने वाला आपका कर्ण होता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस परिमेय पाइथागोरस परिमेय से हम लोग चलेंगे। तो पाइथागोरस का परिमेय बराबर होता है कर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो गया आपका लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ लंब और आधार को जोड़ने पर आपका कर्ण के बराबर आ जाता है आपका। तो कर्ण कितना है आपका x प्लस 8, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना है आपको। और लंब कितना है आपका, ये हो गया आपका लंब कितना है x प्लस 4, यानी x प्लस आपका 4 प्लस आधार कितना है x, यानी x का स्क्वायर। तो हम लोग अब करेंगे इसका। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 64 आपका हो जाएगा प्लस abc 2abc होता है आपका। तो 2 इंटू ये हो गया x और b हो गया आपका 8, बराबर है तो बराबर डालेंगे। इसका करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 गुने एक्स गुने 4 प्लस आपका एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको हम लोग इतना को जो हम लोग इधर लिख लेते हैं, उसको भी बाद में लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 64 है 64x प्लस ये कितना हो जाएगा आप गुना 16x माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 16 और माइनस यानी 2 दूनी
सॉरी 4 दूनी 8 एक्स बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये से ये आपका कट जाएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 8 एक्स है, सॉरी तो यहाँ पे आपका 16 एक्स है, यहाँ पे आपका 8 एक्स है, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 16 है। इसमें इतना में से इतना घटाएंगे, यानी 64 में से 16 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 48 और प्लस आपका बच जाएगा यहाँ पे आपका 8 एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एक बात करते हैं, इतना को हम लोग इधर भेज देते हैं। आप भेजेंगे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी -8 एक्स और -48 बराबर आपका 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए। तो अब हम लोग इसको जो है ना लिख देते हैं, पहले देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8 एक्स और -48 बराबर हो गया आपका 0। तो हम लोग ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग ये करते हैं, यानी इसको और इसको दोनों को गुना करने पर आपका इतना होना चाहिए और जोड़ने पर आपका इतना होना चाहिए। यानी आप करिएगा -48 हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो यानी -48 एक्स हो गया। और इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए ताकि गुना करने पर आपका -48 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर आपका जोड़ने पर आपका -8 एक्स आई है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको तोड़ेंगे हम लोग, यह हो गया आपका 12 एक्स हो गया और तोड़ेंगे फिर जो हो गया आपका यहाँ पे +4 एक्स। देखिए माइनस प्लस को करिएगा तो माइनस आ जाएगा आपका, और 12 चौके 48 हो गया और एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यानी आपका दुगो आएगा, इसमें माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। तो आपका हो गया आपका यहाँ करिएगा एक्स स्क्वायर -12x + 4x और -48 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे आपका कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पे कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा x -12, यहाँ पे आपका 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -12 बचा बराबर 0। अब हम लोगों को चेक कैसे करना है कि मेरा ये जो तोड़े हैं वो सही है या गलत है। तो सही चेक करने के लिए हम लोग ये बता देते हैं, ये अगर दोनों आपका बराबर है यानी अंदर में जितना है इतना भी इस भी यहाँ पे भी अंदर में रहना चाहिए आपका, तो दोनों सेम मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सही है। तो इसको हम लोग अब यहाँ उतारेंगे, इसको फिलहाल अभी मिटा देते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना है आपका x कॉमन ले लेते हैं, x -12 है आपका +4 × x -12 है बराबर आपका 0 है यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ फिलहाल लिख दिए हैं। तो अब हमको इसको लिखना है, यानी x + 4 और इंटू x आपका 12 बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो इसके बराबर आपको 0 करना है तो x बराबर -4 हो जाएगा और इसको बराबर 0 करना है तो आपका 12 हो जाएगा। तो माइनस वाला वैल्यू आपको लोग नहीं लेना है, हमको ये प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे x का मान मेरा 12 निकल गया। तो मेरा पूछ क्या रहा है, तो कर्ण का मान पूछ रहा है। तो कर्ण कितना है यहाँ पे देखिएगा आप, कर्ण कितना है मेरा, कितना है यहाँ पे, कर्ण कितना है यहाँ पे x + 8 यानी x + 8 यानी x हो गया आपका 12 + 8 यानी आपका 20 आपका सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर निकालेंगे, मीटर दिया हुआ तो मीटर निकालेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम लोग लिख दिया। तो एकदम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको बनाना है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा दे रहे हैं हम।
चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? दूसरा क्वेश्चन में है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसका कल हम लोग बेसिक नहीं देखे हैं, फिर भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज का। इसमें बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ये हो गया आपका एक आपका समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये होगा आपका सी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका जो है ना समान भुजा का, यानी ए और ये आपका समान भुजा है। इसमें समबाहु त्रिभुज में आपका दो भुजा बराबर रहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं आपका ये भुजा हम लोग मान लेते हैं आपका बी है, तो ये भी बी होगा। और यहाँ हम लोग मान लेते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक आपका भुजा ए है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है समान भुजाओं का 6/5 गुना है, यानी समान भुजा आपका हो गया समान भुजा हो गया आपका बी हो गया, और इसका 6/5 गुना है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? तो आपका परिमाप दिया था आपका 32। तो परिमाप बराबर इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है आपका हो जाएगा a प्लस 2b। जैसे हो गया आपका a प्लस 2b, तो 32 हो गया। एक जगह पर हम लोग 5/6 लेंगे, तो आपका 6/5 लेंगे। 6/5 यानी यहाँ पे b है, यानी इसका जो दिया गया है इसमें इसका गुना था ना, तो 6 भी लेंगे यहाँ पे हो गया आपका 5। ये प्लस है 2b है, यहाँ कुछ नहीं एक ले लेंगे हम लोग बराबर 32। 5 हो गया आपका, 5 से 5 कर जाएगा 6b, और यहाँ पे आपका 10b बराबर 32। तो आप लोग इसको जोड़िए, तो हो गया आपका 16b बराबर 32 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो हो जाएगा आपका 160। ये आपका कट गया, आपका 10 आ गया, यानी b बराबर का 10 आ गया। तो b का मान मेरा 10 आया है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। और यहाँ पे निकालना है, यानी इसका जो है ना 6 गुने 5 गुना दे दिया था, यानी समान भुजाओं का। तो b का मान हम लोग यहाँ बैठाते हैं, यानी 10 गुने 6/5, यानी 5 दूनी 10, यानी आपका 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 12 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक समबाहु त्रिभुज का जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इस पर हम लोग एक लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, तो ये हो गया आपका, ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो गया आपका। तो आपका ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लोग डी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया आपका, ये 10 हो गया, यानी ये कितना होगा, यानी ये कर्ण हो गया आपका, ये आधार हो गया लंब। तो हम लोग लंब निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो √अंडर हो जाएगा आपका, कर्ण कितना है आपका 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस आधार कितना आपका 6, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। आपका हो जाएगा आपका 64 यानी 8, यानी मेरा 8 सेंटीमीटर आ गया लंब, यानी ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। जब मेरा कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया, तो हम लोग क्या बोलता है इसमें क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसमें हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ हो गया आपका, आधार कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक लेना है आधार आपको, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। आधार कितना है तो आपका 12, और ऊंचाई कितना है आपका 8 है ना, 8 लेंगे। ये कट जाएगा आपका 6 बार में, ये हो जाएगा 12 चौके 48। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसका एक तरीका और भी है, पहले ये आप उतार लीजिएगा। एक तरीका और हम बताते हैं इसका निकालने का, तो मिटा देते हैं इसको हम।
देखिए एक तरीका और हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज, जब इस पे हम तब लंब नहीं डालेंगे, तब इस पे हम लंब नहीं डालेंगे तब फॉर्मूला हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होगा आपका हो जाएगा यहाँ पे A/4 इंटू √4 आपका A² माइनस B²। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा A का जो कितना है आपका 12, तो यहाँ पे 12 डालिएगा, यहाँ पे 4 √4 यहाँ हो गया, और आपका A कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे A नहीं होगा, यहाँ पे आपका B हो जाएगा, B² माइनस A²। यहाँ B कितना है आपका 10 है, यानी 10 का स्क्वायर आपका 100, और A² यानी 12, यानी 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144। यहाँ से काटेगा आपका 3 बार में कटेगा, और इसको गुना कीजिएगा आप, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, इसको गुना कीजिएगा, यानी 3 √अंडर आपका होगा 400 माइनस 144, यानी 3 √अंडर 400 में से 144 घटाएगा आपको हो जाएगा 256, यानी 3 गुने 16, इसका वर्गमूल 16 आता है, यानी 16×3 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बनाइए या इससे पहले जो बताए थे वैसे बनाए, दोनों तरीका से आपका निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा आप। हाँ, जो लोग कल वाला वीडियो नहीं देखा था बेसिक का, वो देख लीजिएगा आप लोग, तब ये आपको समझ में आएगा। तो फिर हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसका जो परिमाप दिया गया था, यानी कोई एक समबाहु त्रिभुज है ना, यानी कोई एक त्रिभुज दे देगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कोई एक त्रिभुज दे दिया गया आपका, यह आपका त्रिभुज है, जिसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। कोई एक त्रिभुज है, उसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है, यानी अंतो त्रिज्या का मतलब हो गया, यानी इसके अंदर में एक त्रिज्या है, यानी इसके अंदर में एक वृत्त है। ये त्रिज्या है आपका, आर बराबर आपका दिया था 3.5 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर दिया था आपका, परिमाप बराबर दिया है आपका 28। हम लोग निकालेंगे कैसे, परिमाप भी दे दिया आपका और त्रिज्या भी दे दिया था। ये आपका हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे दिया गया था, इसमें बोला गया आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका पहले, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को इसमें अंतः त्रिज्या भी दिया गया और परिमाप भी दिया गया। तो परिमाप जो दिया गया है, इसको हम लोग पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, यानी S, यानी अर्ध परिमाप हम लोग निकाल लेंगे, यानी 28 यानी 28 यानी A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी A प्लस B प्लस C यानी कितना है 28 दिया गया आपका, 28 बटे 2 यानी 14 हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर हो गया आपका अर्ध परिमाप, यानी S हो गया आपका 14 सेंटीमीटर आपका। जब S मेरा 14 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त के, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी R बराबर फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यानी S।
अर्ध परिमाप, यानी मेरा त्रिज्या दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। मेरा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल रहेगा ऊपर में। अर्ध परिमाप हम लोग निकाले हैं 14 सेंटीमीटर आपका। तो आप क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा त्रिभुज का एरिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49.0 आएगा, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0 यानी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया आपका। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखते हैं आपका अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन में आपका समरूप त्रिभुज बोला गया है, लेकिन इसका बेसिक नहीं पढ़ा है हम लोगों, तो अभी इसको बाद में करेंगे। इसको समरूप त्रिभुज आपका नहीं दिया गया है, सॉरी समरूप त्रिभुज का आपका बेसिक नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको बाद में करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। पांचवा क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का बोला गया आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी एक समबाहु त्रिभुज, यानी पांचवा क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु माने सब भुजा का बराबर, यानी इस ये हो गया आपका बी, ये होगा आपका सी। एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब दिया गया है, यानी शीर्ष लंब इसको हम लोग बोलते हैं, जो लंब डाले हैं BC पे। तो एक शीर्ष लंब दिया गया है, यानी H, यानी 15 सेंटीमीटर दिया है आपका, ये आपका 15 सेंटीमीटर है आपका, यानी H आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला गया आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाँ क्षेत्र त्रिभुज का बोला गया, इस त्रिभुज का बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि इसका, पहले हमको भुजा पता रहना चाहिए कि भुजा क्या, मतलब निकालेंगे पहले भुजा, तो भुजा निकलेगा तब क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भुजा हमको पता नहीं है, तो हम लोग कल लिखवाए थे ऊंचाई बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, एक ऊंचाई बराबर यानी H बराबर फॉर्मूला लिखाए थे √3/2 ए, यानी क्या, ये हो गया आपका भुजा हो गया। तो ऊंचाई कितना आपका 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दे देंगे, √3/2 ए, ये हमको इसको ऐसे लिख देते हैं। तो आपका हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में एक ऐसे गुना हो जाएगा और ये ऐसे गुना हो जाएगा आपका। तो आपको हो जाएगा √3a बराबर 15 × 30, यानी a बराबर 30/√3। इसको हम लोग 10 × 3 लिख सकते हैं ना, और √3 से √3 और √3 से 3 कर देगा तो आपका हो जाएगा √3, यानी a बराबर आ गया आपका, यानी भुजा आ गया आपका 10√3 सेंटीमीटर, यानी आपका ये भुजा इतना और ये भुजा आपका 10 सेंटीमीटर √3 और ये 10√3 आपका, यानी सब भुजा समबाहु त्रिभुज आपका बराबर होता है। यानी हम लोग अभी भुजा निकाल ली है। अब चलते हैं, इस बोला गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे कल हम लोग, कल फॉर्मूला लिखवाए थे, आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर √3 डालेंगे बटे 4 डालेंगे, भुजा स्क्वायर यानी 10√3 हो जाएगा का √3/4 आपका हो जाएगा 100 गुने आपका 3, यहाँ से काटिएगा तो 25 जो 100 होता है आपका, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 25 दिया 75, यानी 75√3 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर आ गया। 75√3 इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। तो फिर चलते हैं अगला वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो नहीं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या मतलब निकालना है आपका।
आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला छठा क्वेश्चन में भी दिया गया समरूप त्रिभुज, लेकिन समरूप त्रिभुज का हम लोग जो है ना बेसिक नहीं पढ़े हैं अब, तो समरूप त्रिभुज का छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे समरूप त्रिभुज। ऐसा नहीं कि हम मतलब क्वेश्चन आता जाएगा समरूप त्रिभुज छोड़ते जाएंगे। समरूप त्रिभुज का पहले बेसिक पढ़ाएंगे तब ना पढ़ाएंगे समरूप त्रिभुज, आगे वैसे पढ़ा देंगे। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में बोला गया एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, देख रहे हैं इसमें दिया गया एक समकोण त्रिभुज, यानी 7वां क्वेश्चन बोला गया आपका, यानी एक समकोण त्रिभुज है आपका, एक समकोण त्रिभुज है, ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं और सी नाम देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बोला गया है कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यानी कर्ण की लंबाई जो है ना सबसे छोटी भुजा की दुगुनी से 2 कम है। और इसमें और फिर यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगा। इसमें हम लोग पहले निकालेंगे कि आधार क्या है। तो हम लोग मानते हैं इसको आधार मान लेते हैं, इसको हम लोग आधार मानेंगे, आधार x मान ले यहाँ हम लोग। तो आपका कर्ण लंब तीसरी भुजा क्या दिया गया था आपका, यानी लंब x यानी +2, यानी छोटी भुजा से 2 मीटर आपका अधिक था। और फिर बोला गया था कर्ण जो है, कर्ण आपका छोटी भुजा के 2 गुना से 2 मीटर कम है। यहाँ पर 2 मीटर अधिक है, यहाँ पर 2 गुना से 2 मीटर कम है आपका। ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री से आने वाला कर्ण होता है, इतना याद रखिएगा, अभी बच्चे नहीं है आप लोग। इसमें बोला गया है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखते हैं त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होता है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस परिमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर कितना 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है इसका प्लस इसका जोड़ का स्क्वायर होता है, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा आपका x स्क्वायर। इसको हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला लिखवाए हैं हम, आपका हो जाएगा आपका स्क्वायर कीजिएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 2ab, यानी 2 गुने 2x गुने 2 हो गया आपका। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। तो इसको जो हम लोग यहीं पर रहने देंगे और उसको इधर लाएंगे, तो क्या आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8x माइनस करिएगा हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, यानी 1 और 1 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x यहाँ पे है और यहाँ पे 4x है, यानी ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो आपका बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया आपका, बच गया आपका ये और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस आपका जुड़ जाएगा, यानी माइनस आपका हो जाएगा 16x, माइनस आपका 16x हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16x हो गया। हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका x और माइनस 8 बराबर आपका 0, ये उधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 लेंगे, x माइनस 8 बराबर 0 यानी 8, यानी मेरा x का मान आ गया आपका 8। इसमें बोला क्या गया है, तो बोला गया है आपका इसमें बोला गया है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई निकालें।
त्रिभुज की कर्ण की लंबाई निकालें। यहाँ पे आपका क्या है, 2 मीटर कम है और तीसरी भुजा 2 मीटर से, सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तो कर्ण की लंबाई। इसको x मान लिया हम लोग, x + 2 हो गया आपका, 2x - 2 हो गया, यानी इसको स्क्वायर निकालेंगे आपका। एक बार देख लेते हैं, चेक करते कहीं गलत तो नहीं किया हम। यानी इसका हो गया 4x² + 4 माइनस 2 दूनी 4 और 2, यानी 4 दूनी 8x बराबर x² + 4 + 2x। ओ यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक ना, यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं। तो 2 दूनी आपका 4x हो जाएगा आपका, तो यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ जैसे 8x है और यहाँ यानी आपका 4x बचेगा, यानी 4x, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और आपका माइनस, यानी ये आपका हो गया माइनस आपका 12x हो गया, ये इतना है और इतना, माने माइनस आपका 12x हो गया आपका 12, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 6 बच जाएगा आपका, और ये 2x इधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं है आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी ये निकलेगा सबका, यानी x का मान मेरा 6 हो गया, तो कर्ण बराबर का दिया है यहाँ पे 2x - 2 दिया है आपका, तो 2 गुने 6 - 2 यानी आपका 10 आ जाएगा, आपका 10 मीटर आ गया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।